हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। श्रम विभाग द्वारा आज फाइनली नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें मई वेतन के जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है कि भाई कौन सा पेमेंट कितना और किस कर्मचारी को मिलने वाला है ना। तो इस वीडियो में हम पूरी खबर विस्तार से जानने वाले हैं दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों। हम क्योंकि ऐसी तमाम खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर का ये आदेश है। ये आदेश का पत्र क्रमांक लिखा हुआ है दोस्तों, जो संदर्भ में लिखा होता है। ये इंदौर दिनांक 6 मार्च 2025 यानी आज का ही आदेश है। ये अधिसूचना है ना। देखिए लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशील पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/5/2024 द्वारा स्थगन दिया गया था, यानी जो स्टे दिया गया था, है ना। आगे लिखा है, अतएव दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरों के साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी से जून 24 के 6 माह के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 2 पॉइंट की वृद्धि के आधार पर दिनांक 1/10/2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों में ₹50 प्रति माह की वृद्धि के संबंध में क्रमांक इतना 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 एवं अन्य अधिसूचना दिनांक 30/9/24 को जारी की गई थी, है ना। ये जो है पत्र क्रमांक लिखा हुआ है दोस्तों। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 के आलोक में जारी श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन इंदौर के परिपत्र क्रमांक 1/8 वेतन भाग -3 2024/6891 दिनांक 28 फरवरी 25 यानी जो 28 तारीख को अभी नया आदेश आया था, उसका भी यहाँ पर जो है संदर्भ मेंशन किया गया है दोस्तों। के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाएं दिनांक 30/9/24 जो पहले जारी की गई थी अधिसूचना, जो 30/9/24 को दोस्तों जारी की गई थी, किसी टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग वुवन नीडेड और टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक से बने हुए अपैरल तथा फुटवियर निर्माण में नियोजन को छोड़कर शेष अनुसूचित नियोजनों के लिए अधिक्रमित करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 24 जो 4 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी हुई थी, मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 4/3/24 द्वारा लागू पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों पर दिनांक 1/10/24 से 31/3/25 की। दोस्तों इस बात को विशेष गौर करिएगा, 1/10/2024 है ना, अप्रैल 2024 की बात हो रही है। 1/10/24 से 31/3/25 की 6 माह में निम्नानुसार परिवर्तन महंगाई भत्ता प्रगणित किया गया है, जो 1/10/24 से 31 मार्च 25 है ना, जो भी चल रहा है दोस्तों, तीसरा महीना चल रहा है मार्च का, यानी 31 तारीख तक का जो पेमेंट है वो किस हिसाब से मिलना है वो इस अधिसूचना में बताया गया है ना। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 25 तक का। तो माह जनवरी 2024 से जून 24 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत 6 माह का औसत 400 रहा था, अर्थात अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 के ऊपर यानी 402 - 400 यानी 2 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता ₹25 प्रति बिंदु के मान से 25 × 2 यानी ₹50 की प्रतिमाह वृद्धि हुई है। तदनुसार दिनांक 1/10/24 से 31 मार्च 25 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि 2225 + 50 यानी 2275 यानी सभी को ₹2275। कब से दोस्तों? 1/10/24 1/10/24 से जो भी मार्च चल रहा है दोस्तों, मार्च आप समझ पा रहे होंगे, जो मार्च का महीना है ना, जो मार्च का महीना है यानी जो 31 मार्च 25 तक का, इसमें पूरा बताया गया है दोस्तों कि आपको ये ₹2275 हर कैटेगरी के, इन 4 कैटेगरियाँ जो होती हैं, अकुशल की, अर्धकुशल की, कुशल की और उच्च कुशल की, ये चारों कैटेगरियों को पैसा बढ़ा के दिया जाएगा। इनका यदि 26 दिन का जो पेमेंट मिलता है इन लोगों को यदि भाग दिया जाए तो ₹87.50 पैसे प्रतिदिन दे होगा। जो महंगाई भत्ता है, जो आपकी मूल वेतन दोस्तों वो अलग है ना, जो मूल वेतन है वो अलग है, आपको ₹87.50 पर डे के हिसाब से इसमें बढ़ा दिए गए हैं। अब ये ₹87 कब के बढ़ाए गए हैं दोस्तों? ये 1
10/24 से 31 मार्च तक का, जो भी मार्च चल रहा है ना, यदि फरवरी की आपकी पेमेंट नहीं हुई है तो मेरे हिसाब से फरवरी का पेमेंट बढ़ के आएगा। यदि आपकी हो गई है तो जो मार्च की वेतन होगी अब वो इसके हिसाब से बढ़कर आएगी। स्थिति अब स्पष्ट, श्रम विभाग ने खुद स्पष्ट स्थिति क्लियर कर दी है दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर जो है पड़ा हुआ पेमेंट मिलेगा अगले माह से। जिसकी फरवरी की नहीं आई है तो उसकी फरवरी की भी पेमेंट बढ़ के आएगी, क्योंकि यहाँ पर श्रम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। उक्त के प्रकाश में दिनांक 1/10/24 से 31/3/25 आप स्क्रीन पर स्पष्ट डेट दे सकते हैं। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित निम्नानुसार न्यूनतम वेतन देय होगा। मैं अब दोस्तों आपको चारों कैटेगरियां जो हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, उनका पेमेंट कितना मिलेगा आपको 1/10/24 से मार्च तक का, है ना। यानी आपका एरियर्स भी श्रम विभाग यहाँ पर क्लियर कर रहा है दोस्तों कि आपको एरियर्स भी दिए जाना चाहिए, ऐसा श्रम विभाग के आदेश में स्पष्ट हो रहा है ना। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बताते हैं आपको जो अनुसूचियाँ हैं। ये देखिए स्क्रीन पर स्पष्ट अनुसूची आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, इन्हें मात्र 26 दिनों का ही पेमेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये देखिए अकुशल जो वर्ग होता है, अकुशल की उस श्रेणी में लोग हैं हमारे, जो साथी हमारे आते हैं, उनका जो प्रतिमाह न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम वेतन है आपका वो 9,575 रुपये है। यदि दिन के हिसाब से बात करें तो 368 रुपये है, ये आपकी मूल वेतन है ना। जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया था दोस्तों, वो 2275 रुपये है। अब जो बढ़ाया गया है वो 87.50 पर डे के हिसाब से है। यानी कुल टोटल आपको 11,850 रुपये का पेमेंट होने वाला है दोस्तों, जो हमारे अकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं। यानी आपको 456 रुपये पर डे के हिसाब से अब पेमेंट होगा। कब से दोस्तों? 1/10/24 से। अर्धकुशल की बात करें दोस्तों, तो अर्धकुशल की बात करें दोस्तों तो ये 12,846 रुपये आपको पेमेंट होने वाला है, 494 रुपये पर डे के हिसाब से दोस्तों। जो कुशल कैटेगरी में आते हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह हैं, वो कुशल कैटेगरी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,569 रुपये, 14,569 रुपये, यानी पर डे 560 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाली है। और जो भी साथी हमारे उच्च कुशल की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात करें तो 16,194 रुपये, मतलब 623 रुपये पर डे के हिसाब से वेतन आपको मिलने वाली है। ये वेतन आपको 26 दिनों की दी जाती है दोस्तों, ये क्लियर कर दें आपको 26 दिनों की। यानी जो संडे का पेमेंट होता है वो आपको नहीं दिया जाता है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, आप कोई भी हो, आपको संडे का पैसा नहीं दिया जाता है। आपको मात्र 26 दिनों का ही पेमेंट दिया जाता है। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है 26 दिन के मान से। तो दोस्तों अभी काफ़ी साथियों का डाउट्स भी होगा, काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे, आप हमें राय भी अपनी दे दीजिए कमेंट में, उनका आंसर भी, उनका डाउट भी हम क्लियर करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो आदेश आया है श्रम विभाग का, यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो आपका 1 अप्रैल 2024 से पेमेंट है वो आपको अब मिलने वाला है दोस्तों। आपको एरियर्स का पेमेंट मिलेगा और मेरे हिसाब से इसी माह जो है बजट आ जाएगा, क्योंकि ये बजट सत्र खत्म होने वाला है, तो पिछला बजट इसी माह में देना होगा सरकार को। इसी माह में जो एरियर्स का पैसा देना होगा और अगले माह में कंपनियां जो है कर्मचारियों के खाते में पेमेंट डाल सकती हैं जो आपका एरियर्स है। ये श्रम विभाग का आदेश आने का यही मतलब है दोस्तों कि जो पेमेंट है वो क्लियर कर दिया श्रम विभाग ने कि भाई इनको 1 अप्रैल 2024 से ही पेमेंट बढ़ा हुआ दीजिए। जो 6 माह में जो आदेश जारी होता है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है इस आदेश में। वही आदेश है कि भाई जो 6 माह निकल चुके हैं उसका जो है वेतन वृद्धि करनी थी वो भी यहाँ पर कर दी गई है दोस्तों। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आप सभी के लिए अच्छी खबर है। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, फेसबुक पेज पे नए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, आदेश आपको मिल गया होगा, आप लोग जाके श्रम विभाग की साइट पे इसको आराम से पढ़ सकते हैं ना। ये देखिए रजनी सिंह जी के हस्ताक्षर हैं जो कि वर्तमान में श्रम आयुक्त हैं हमारी, और इन सभी को यहाँ पर प्रतिलिपि भी किया गया समस्त विभागों को, समस्त जिलों को। ये देखिए स्क्रीन पर समस्त जिले हैं, पॉइंट नंबर 4 में समस्त जिलों के कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनके लिए मेंशन किया गया है। ये समस्त कलेक्टर को जो पॉइंट नंबर 3 में है ना, तो सभी जिलों के कलेक्टरों को भी मेंशन किया गया है। यानी सभी जगह के नए आदेश बनेंगे, सभी जिलों में कलेक्टर्स भी आदेश जारी करने वाले हैं इस आदेश के थ्रू। तो दोस्तों निराश ना होइएगा, आपको जल्द से जल्द जो है पेमेंट बढ़ के मिलने वाली है। जिस भी कर्मचारी की या फरवरी की पेमेंट आ गई होगी तो उसका अभी नहीं होगा, लेकिन जो जिसकी नहीं आई है उसकी बढ़ के आएगी। मार्च वालों की तो कंफर्म बढ़ के आने वाली है और आगे चल के आपको एरियर्स भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ।